गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस है, पार्ट 1 है और चैप्टर 2 अध्याय 2 है, यानी सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। और स्मरणीय पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न है, कुछ आंतरिक प्रश्न है, तो प्रश्न है, कुछ खाली स्थान है, कुछ इस तरह ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से सुनो, उसमें स्मरणीय तत्व क्या है, तो स्मरणीय तत्व में ध्यान से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम, उष्ण झरनों तथा मरुस्थल के दलदल तक ही प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं तथा बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के आंतरिक आते हैं तथा जीव विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुण होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि तथा एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे के जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को भी अपघटित कर यानी सरल पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं या वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार या तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लैगुम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। यह तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ विषाणु और तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडल तथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगीकरण में तथा परिवर्तन कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यानी यौगिक और नाइट्रोजन गैस परिवर्तन कर देते हैं, जिसका यानी निमोचन वायुमंडल में होता है। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट प्रश्न, गर्म यानी गुनगुने दूध को थोड़ा सा दही मिलाने पर दही कैसे जम जाता है। तो देखता है कि थोड़ा सा हल्का सुसुम जब होता है तो उसमें जोड़े मिलाने से दही जमता है, क्योंकि लैक्टोबिलस जो जीवाणु होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। बहुत जल्दी क्या होते हैं, फैल जाते हैं और दूध को जमा देते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। जब गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाता तो यानी दही के सूक्ष्म जिसमें लैक्टोबैसिलियस नामक जीवाणु प्रमुख है, दूध में जनन कर दही में परिवर्तन कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगता है। शिशु और बच्चों को पहले से बीमारी को, मान ली कि डीपीटी तो बीसीजी का टीका ये इसलिए लगाया जाता है पहले से, पूर्व से, यानी बीमारियों से बचाव के, वो बीमारियों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। चलो इसमें देखो, शिशु एवं बच्चों को रोगों के तथा सूक्ष्म जीवों टीका लगाए जाते हैं। टीके के माध्यम से रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करवाते थे, जिससे हमारे शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को वह भी स्मरण रहता है कि जो सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो इसमें से किस प्रकार से लड़ा जाए। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सबके लिए बनी रोगकारक सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करती है तथा पोलियो, हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को यानी वैक्सीन टीके से रोका जा सकता है। समझ में आया? इस प्रकार अनेक बीमारियों को पहले से रोका जा सकता है। दूसरा नंबर आ गया, नेक्स्ट है तीसरा, आप संचरीय रोगों को फैलना किस प्रकार को, संचरीय रोग कैसे कैसे उसको किस प्रकार रोकते हैं। ध्यान से सुनो। जब हम छींकते और खांसते करते समय अपने नाक या मुंह पर रुमाल रखते हैं, संचरीय रोगों का फैलाव रोकते हैं। यानी खांसते या छींकते समय अपने नाक या मुंह पर रुमाल रखने से संचरीय यानी नहीं फैलता। भोजन विष कैसे होता है। भोजन मैंने मान ली कि भोजन जहरीला, यानी भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ यानी उत्पन्न कर देते हैं, भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ऐसे भोजन सेवन करने से मान लीजिए कि व्यक्ति भयंकर रूप से रोगों को हो सकता है तथा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। समझ में आए? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है पाश्चीकरण क्या है। और इस देखो पाश्चीकरण क्या है। सबसे पहले देखो दूध को देखो ध्यान से, यानी दूध का परीक्षण तथा पाश्चीकरण विधि से किया जाता है। पाश्चीकरण की प्रक्रिया दूध को सर्वप्रथम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। ऐसे करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसके बाद दूध को शीघ्र ही ठंडा कर दिया जाता है। इसमें दूध में शेष बचे सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। इस प्रकार दूध का पाश्चीकरण कर उसके दूध को अनेक प्लास्टिक यानी कि अनेक जो है बोतल में चाहे जो भी में रख देते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के दूध जो पैकिंग एक चीज से लगाने कई दिन लगातार उसको रखे के सुविधा, आजकल जो पॉकेट वाला दूध आता है इसी को पाश्चीकरण कर रखे जाते हैं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसको भरते हैं। देखो जो ध्यान से सुनो, यानी कि सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से जगह माइक्रोवेव, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोवेव, सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान की स्थिति रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हवा से नाइट्रोजन की नीले जो है हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरण, कैसे इसमें नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है एल्कोहल का उत्पादन। देखो एल्कोहल का उत्पादन जो है ईस्ट, यानी कि एल्कोहल का ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। किस नामक, इसमें ईस्ट भराएगा, क्या भराएगा, ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से। नेक्स्ट है देखो हैजा के खाली स्थान के द्वारा होता है। हैजा, अब समझ में, हैजा जीवाणु से, हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सही शब्दों का आगे निशान, हम कुछ पर जीके बोल रहे हैं और उसका आंसर भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। और उसमें फर्स्ट प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। देखो निम्न के ईस्ट के उत्पादन में, यानी कि देखो, यानी कि तुमको एल्कोहल, अभी ईस्ट के उत्पादन में क्या बताया है, अभी एल्कोहल बताया है। दूसरा नंबर में निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब होता है, देखो ध्यान से, यानी एस्टोपामाइसिन, एस्टोपामाइसिन जो है प्रतिजैविक, एस्टोपामाइसिन क्या है, प्रतिजैविक है। देख नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मादा एनोफिली का, मादा मलेरिया किसका है, यानी मादा एनोफिलीज क्या है। संचरीय रोगों का सबसे वायु कारक क्या है, देखो संचरीय रोगों का वायु कारक इसमें घरेलू मक्खी, कौन सी है, संचरीय रोगों का सबसे वायु कारक घरेलू मक्खी है। नेक्स्ट है ब्रेड या तथा इडली फूट जाती, यानी कि इडली फूल जाती है, क्योंकि क्यों फूल जाती है, तो इसमें जो है ईस्ट और कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, ईस्ट और कोशिकाओं में वृद्धि के कारण वह फूल जाती है। नेक्स्ट है लास्ट है, देखो ध्यान से, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने का क्रम यानी प्रक्रम का क्या नाम है। तो चीनी को एल्कोहल पर किण्वन को, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने को हम किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन। लास्ट में कलम में मिलाना है, मिलान करने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अंतिम प्रश्न, उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड वीडियो में आएगा। देखो ध्यान से, मिलान के जीवाणु, तो जीवाणु जो है सबसे पहले, यानी कि तुमको हैजा का कारण होता है। जीवाणु किसके कारण होता है, हैजा का, राइबोजीमियम। तो राइबोजोमियम तुमको सबसे बता दे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। राइबोजोमियम क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस अभी बताया है तुमको, यानी कि दूध, यानी कि क्या करता है, दही को जमाने में लैक्टोबैसिलस करता है। ईस्ट, ईस्ट बताया है, अभी तुमको बताया है, देखो ध्यान से, तो ईस्ट बताया है कि ब्रेड के बेकिंग में क्या करना, ब्रेस्ट और एल्कोहल, ब्रेस्ट और एल्कोहल की। और देखो एक प्रोटोजोआ, तो एक प्रोटोजोआ क्या है, तो एक प्रोटोजोआ तुम्हारा बता दे कि, देखो तो एक प्रोटोजोआ तुमको, यानी कि मलेरिया का कारण, अभी बताएं, एक प्रोटोजोआ की क्या है, मलेरिया का वाहक है, प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक है। और एक विषाणु, तो एक विषाणु बता दे, एक विषाणु यानी एड्स का कारण, एक विषाणु का मतलब कहते हैं, हाँ एड्स जो है विषाणु से फैलते हैं। एड्स किससे फैलते हैं, एड्स जो है विषाणु से फैलते हैं, समझ में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसका किसका किससे मिलता है। अब आगे जो है नेक्स्ट तुमको बता दे कि अगले फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट सेकंड आएगा। थैंक यू बच्चों।